Hello students, I am teacher from Paras English School. I will teach you subject मैथमेटिक्स। ये हमारा सेकंड क्लास का मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। अब हम अपने पार्ट्स नंबर 3 पे आते हैं। पहले हमने आपको पार्ट्स 1 पार्ट्स 2, अब हम पार्ट्स 3 से स्टार्ट करेंगे। देखिए पार्ट्स 1 में 2 में हमने आपको बताया था कि राइट था नंबरल टू कंप्लीट था टेबल व्हाट कम्स आफ्टर एंड कम्स टू बिफोर। अब हमने आफ्टर और बिफोर आपको बताया था। अब हम इसके आगे का चैप्टर हमारा चालू करते हैं। ये दिया है, देखो पेज नंबर हमारा कितना है, पेज नंबर हमारा 3030 है। 3030 पेज नंबर पे हम बताएंगे व्हाट कम्स इन बिटवीन, यानी बिटवीन जो होता है ना वो कौन सा होता है, बिटवीन जो है वो हमारा उस बीच का नंबर जिसे कहते हैं। तो हम आपको अब बीच का नंबर यानी बिटवीन नंबर बताएंगे। देखिए हमारे पास इतने सारे नंबर्स हैं जैसे 485 और 490, इसके बीच के हमको नंबर यानी बिटवीन नंबर हमको बताना है। देखिए हम अब बताएंगे आपको बिटवीन नंबर हमारा कौन सा होता है। ये देखिए जैसे 485 486 हमको लिखना है। देखिए बिटवीन नंबर में हमारे पास जैसे 485 है तो हम यहाँ लिखेंगे 486 लिखेंगे, 487 488 489 प्लस 490। अब इसी तरह यहाँ लिखा 749 तो 750 51 752 753, लास्ट में आया है 754। अब इसी तरह यहाँ दिया है 80 98 899 890 891 892 और फिर लास्ट में दिया है 903, यानी कितने सारे नंबर मिसिंग हो गए ना यहाँ इस तरीके से। अब यहाँ दिया है 600 600 है। तब हमको यहाँ से इसका आगे का स्टार्ट करना है 601 602 603 604 605। अब यहाँ दिया 596 तो हमें इसके आगे का स्टार्ट करना है 597 598 599 और 600 और फिर 601 इस तरीके। देखिए यहाँ पर जो है ना, अब हमको यहाँ लिखना है आखिर में जो नंबर है 259, तो हमको लिखना है 260 260 261 262 263 एंड लास्ट में है दिया है 264। अब हमको यहाँ बताना ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हमारा पैटर्न है जो हमको पैटर्न बताना है कि देखिए इसमें अलग अलग नंबर्स हैं और अलग अलग नंबर की जगह ये नंबर्स लिखा गया है। जैसे 423 428 433, तो हमें ये कैसा बताना है। जैसे अभी यहाँ पर 2 है 428 है तो हमने यहाँ पर 438, यानी क्या करना है 10 10 मिला देना है। यानी जैसे 280 है ना तो यहाँ पर 380 करना है। ये देखिए जैसे 280 तो यहाँ पर 428 है तो यहाँ हमको 10 पैटर्न में मिला देना है और हमें यहाँ लिखना है 238। अब ये 223 है तो हम यहाँ पर फिर 10 से 20 मिलाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 423, यानी हर नंबर पे हर पैटर्न अलग अलग तरीके से बनी जाएगी। अब यहाँ दिया 233 तो यहाँ दिया 253, यहाँ भी 2 मिल गया ना, यहाँ भी 2 मिल गया। इसी तरह से हमारा हर नंबर का अलग अलग पैटर्न से बना हुआ है। यहाँ दिया है 375 तो यहाँ आएगा 385, यहाँ दिया 365 तो यहाँ आएगा 395, यहाँ दिया 355 तो यहाँ दिया है 395 405 400 150। इसी तरह इसके अलग अलग नंबर्स होंगे। 281 तो इसमें 2 का जैसे ये 8 है ना तो हमें यहाँ पर काउंट करके 20 मिला देना है। 290 293 296 और 299 ऐसे, ये लास्ट में भी ऐसे ही आएगा। अब हमें यहाँ बताना है काउंटिंग इन डिफरेंट वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम एनी नंबर्स फिर इन द मिसिंग नंबर्स एंड कंप्लीट द स्कैन्स। अब यहाँ बताना है कि जो नंबर मिसिंग है उसमें लिख के कंप्लीट करना है। हर नंबर हर बॉक्स में अलग अलग तरीके का नंबर लिखे हुए हैं। ये देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है 65 तो इसके बाद में 2 बॉक्स खाली है तो उसमें हमको लिखना है 66 67। देखिए हमने लिखा है, फिर भी आपको हम फिर से ट्राई कर देते हैं।
देखिए अब यहाँ लिखा है 65, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दो बॉक्स हमारे खाली हैं, हम इसमें लिखेंगे 65 के बाद क्या आता है 66, तो हमने लिखा 66। अब यहाँ लिखेंगे 67, अब यहाँ है 68, अब 68 के बाद क्या आएगा तो 69 आएगा। ये देखिए 69 के बाद आएगा 70, फिर आएगा 71, लास्ट में दिया है 72 के बाद आएगा 73 और उसके बाद है 74। अब ऐसे ही नीचे वाले बॉक्स में देखेंगे कि कौन सा नंबर है। नीचे वाले बॉक्स में हम ये देखेंगे कि जो बॉक्स में जो नंबर है उसके मुताबिक हमें लिखना होगा। यानी 891, तब हमें लिखना है 892, 893, अब दिया 894 है, अब हम यहाँ लिखेंगे 895, फिर दिया है 896, तो हम यहाँ लिखेंगे 897, 898, 899, 900 हो जाएगा, 900 100 हो जाएगा। अब यहाँ दिया है 126, तो हम यहाँ लिखेंगे 127, फिर यहाँ दिया है 128 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 129, फिर इसके बाद है 130, 30, अब 31 है, अब इसके बाद हम लिखेंगे 132, 133, 134, ये लास्ट में दिया है 135, फिर हम यहाँ शुरू करेंगे। देखिए अब यहाँ 126 हमारा हुआ। अब हम यहाँ लिखेंगे कौन सा नंबर है, यहाँ 561 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 562, 563, 564 है, 565, 566, 567, फिर देखिए 568, 569 और 7570 70 है ना। अब लास्ट में हमारे भी ऐसे ही है, ये देखिए कितना है ये 307, 307, तो हम यहाँ के बाद क्या लिखे आएगा 307 में क्या आएगा 308, 309 है, अब हम बताएंगे 31010, फिर 311, 312 है, 312 पर 313, फिर 314 है, तब 315 लिखेंगे, कितना लिखेंगे भाई 315, फिर लिखेंगे 316, इस तरीके से। अब इसे निकल मंत्र बता रहा है ग्रुप काउंटिंग। देखिए हमने ग्रुप काउंट किया ना, इसे फिलिंग द मिसिंग नंबर्स एंड कंप्लीटेड द स्कैन्स, यानी बता रहा है कि जो नंबर मिसिंग था उसे हमने कंप्लीट कर लिया है और इसे कंप्लीट करके ये ऐड किया है। अब हम बताएंगे ग्रुप काउंटिंग कर देंगे। वुड और एवन, वुड इस नंबर ऐसा होता है जो 1 3 5 7 9 ये होते हैं वुड नंबर, और एवन में 2, जैसे एवन में क्या डबल होना करना पड़ता है और वुड में 1 एक ही रहता है, तो वो एवन में क्या है 2 है, जैसे 2 4 6 8 10 एवन, और वुड में होता है 1 3 5 7 9, इस तरह ये वुड होता है, और वुड में 1 आता है और एवन में 2 आता है। अभी हम पेज नंबर 31 पे आ जाएंगे। अब यहाँ दिया है एवन ग्रुप, नंबर्स दैट हैव 0 2 4 6 and 8 वंस पैलेस आर कलेक्ट एवन नंबर्स, है ना। अब यहाँ दिया है वुड ग्रुप, नंबर्स दैट हैव 1 3 5, देखिए हमने आपको बताया वुड नंबर और एवन नंबर बताया था, तो यहाँ एवन नंबर का ग्रुप बनाना है और यहाँ वुड नंबर का ग्रुप बनाना है। नंबर्स दैट हैव 1 3 5 7 and 9 8 वंस पैलेस आर कॉलेड वुड नंबर्स, देखिए बता रहे ना कि हाँ वुड नंबर से बनाना है और एवन नंबर से बनाना है। तो पहले हम कौन सा नंबर से बनाएंगे, अब हम बनाएंगे पहले एवन नंबर से। देखो काउंटिंग द लाइन बाय मूविंग ऑन द एवन नंबर्स इन स्कैन, देखिए बता रहे हैं कि वुड नंबर पे हमें स्कैन करके लाइन ड्रॉ करनी है। तो वुड नंबर हमारा कहाँ कहाँ आएगा, देखिए अभी जैसे उन्होंने एग्जाम्पल बताए हैं 2 से 8 स्टार्ट किया है ना, 2 से स्टार्ट करके 6, 2 से स्टार्ट करके ये 4 पे आ गए, 4 से फिर एरो बना के 6 पे आ गए, 6 से 8 पे,
ये एग्जांपल देता। अब हमने 8 से स्टार्ट किया के 10 पे बनाए हैं, 10 से 12 पे लाइन ड्रॉ किया है, 12 से फिर 14 पे, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 24 एंड लास्ट में 26। ये देखिए, है ना। देखिए 2 से हमने फिर स्टार्ट किया था और 26 पे हमने ख़त्म किया है। तो ये कौन सा हमारा नंबर है? ये है एवन नंबर। 2 से जो स्टार्ट होता है उसे एवन नंबर कहते हैं, और जो वुड से स्टार्ट होता है उसे कहते हैं 1, 3, 5, 7, 9 पे ख़त्म होता है। देखिए अब पहले हमने एवन का बताया ना, अब हम आपको वुड नंबर का बताते हैं। काउंट द लाइन बाय मूविंग ऑन द वुड नंबर्स इन स्कैन्स। अब हमें वुड नंबर से स्कैन करना है। देखिए अब हम क्या बताते हैं, पहले हमने 2 से स्टार्ट किया था ना, अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये 1 का सर्कल है। 1 वुड नंबर में जैसे एवन नंबर में 2 से स्टार्ट करते 2 4 पे आते ना, तो 1 में वुड में 1 से 3 पे स्टार्ट करेंगे। 1 से 3 पे आ गए, 3 से 5 पे आए, 5 से 7 पे गए, फिर 7 से 9 पे आए, 9 से 11, 11 से 13, फिर 13 से 15, 15 से 70, 70 से 90, 90 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। हो गया ना। ये इस तरीके से हमने एवन नंबर का भी स्कैन किया है और वुड नंबर का भी स्कैन किया है। ये देखिए अब यहाँ दिया है, आफ्टर एवरी वुड नंबर देयर इज एन एवन नंबर। अब यहाँ वुड नंबर और एवन नंबर बता रहा है। पुट अक्रॉस ओवर द एवन नंबर एंड कलर द वुड नंबर। यानी जो एवन नंबर है उसके ऊपर केवल क्रॉस करना है और वुड नंबर के ऊपर हमें कलर करना है। तो देखिए हमने वुड नंबर पे जैसे 2, 20, 12, 32, 52 और 62, 72, 82, 92 इस पे हमने क्रॉस किया है। ये देखिए, और जो वुड नंबर है उसके ऊपर हमें कलर करना है, ये ना जैसे ग्रीन कलर, इसे हमें कलर करना है। सिर्फ यही इतना बता रहा है इसके अंदर कि आपको ऐसे करना है इसको। अब हम पेज इसका पलटाते हैं, पेज पलटा के फिर हम आगे का देखेंगे क्या है भाई। ये देखिए अब हमें इसमें एवन नंबर राइट द एवन नंबर दैट फॉलोज, यानी अब हमें एवन नंबर को फॉलो करना है। देखिए तो हमारे पास एक नंबर से 285 है ना, तो हमको एवन नंबर में करना है 286। देखिए अब हम आपको बता रहे थे क्या एवन नंबर में हमने 285 था ना, तो हमने 286 किया है। अब 133 है तो हम ये 244 करेंगे ना, ये हमारा एवन नंबर। देखिए हमने यहाँ 133 ना, तो ये वुड नंबर था तो हमने इसे एवन नंबर में बताया है। अब ये भी वुड नंबर है, अब इसके सामने हम एवन नंबर लिखेंगे। ये भी वुड नंबर है, इसे हमने एवन नंबर में लिखा है। जैसे 151 है तो हमने 462 को वुड नंबर में दिया है। इसी तरह 13385 है तो हम 486 करेंगे। 801 है तो 802, 401 है तो 402, 231 है तो 242 करेंगे। इस तरीके से देखें। 607 है तो 608, 721 822, 303 404, 535 646। ये हमारा हो गया क्या है, ये हमारा एवन नंबर डेट फॉलो असाइनिंग। देखिए अब हमने आपको यहाँ पर कौन सा नंबर हमने आपको यहाँ पर एवन नंबर बताया है। अब इसके नीचे हम देखेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी असेंडिंग ऑर्डर बताएंगे व्हेन नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट वैल्यू, कॉल इट द असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर when numbers are arranged from the greatest to the smallest value, call it the descending of increasing order। यानी ये भी वही बता रहा है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हमारा क्या है, ये इंक्रीजिंग इन नंबर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या आता है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बिगर नंबर सबसे आगे आता है। असेंडिंग ऑर्डर राइट दिस नंबर। देखिए हमारा यहाँ पर दिया है राइट दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे बिगर नंबर से स्टार्ट करना है और स्मॉलर पे स्टॉप करना है। जैसे हमारा यहाँ से स्मॉलर से शुरू किया है
बिगर पे ख़त्म किया है। तो हमें ये बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बिगर नंबर आता है, यानी सबसे बड़ा नंबर पहले आता है, स्मॉलर पीछे होता है। यानी दिया ना सबसे पहले नंबर क्या है 552, फिर उससे थोड़ा स्मॉलर है 589, तो हमने यहाँ लिख दिया 589। फिर से थोड़ा स्मॉलर है 385, तो यहाँ पर 385। फिर लास्ट में हमारा आ गया 286, तो हमारा लास्ट में आ गया 286। अब उसी तरह बी में भी ऐसे ही है, सबसे बिगर से हमने स्टार्ट किया था, सबसे स्मॉलर पे हमने ख़त्म किया था। सी में भी हमने ऐसे ही किया था, सबसे बिगर पे शुरू किया था, स्मॉलर पे ख़त्म किया है। जैसे यहाँ पर सबसे बिगर कौन सा है 999, सबसे बिगर नंबर है। और सबसे स्मॉलर नंबर हमारा कौन सा है, सबसे स्मॉलर हमारा नंबर है 5252, 525 हमारा स्मॉलर नंबर है। तो हमने ऐसे ही किया, देखिए सबसे बिगर, फिर उससे थोड़ा स्मॉलर, फिर स्मॉलर, लास्ट में एकदम स्मॉलर। ये देखिए कहाँ इसमें डी में सबसे बिगर नंबर कौन सा है, तो इसमें सबसे बिगर नंबर है 986, तो हमने यहाँ पर लिखा 986। देख रहे हैं आप। हाँ, अभी हमने बताते हैं आपको असेंडिंग ऑर्डर। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसी तरह करना है, पहले हमने बिगर से स्टार्ट किया था, अब हमें स्मॉलर से स्टार्ट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर से शुरू होता है ना, देखिए यहाँ पर हमारा बिगर से शुरू है, तो हमें स्मॉलर से, तो हमारा सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलर नंबर हमारा है 289, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले 289 लिखा है, फिर उसके बाद उससे बिगर लिखा है, फिर उससे बिगर, फिर उससे बिगर। ये देखिए 289, फिर 585, फिर 866, फिर 886, ऐसे है ना, इस तरीके से। फिर बी में लिखा है सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है इसमें, तो यहाँ पर सबसे स्मॉलर नंबर है 509, हमारा यहाँ लिखा है 509, ऐसे। फिर 590, फिर 653, फिर 9 में 900, फिर 509, इस तरीके से। अब सी में भी हमने ऐसे ही किया है, डी में भी हमने ऐसे ही किया है। देख रहे हैं आप लोग, हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, इस तरीके से। देख रहे हैं। अब हमें असेंडिंग में क्या करना चाहिए, असेंडिंग में हमें बिगर से शुरू करना चाहिए और स्मॉलर पे ख़त्म करना चाहिए। डिसेंडिंग में हमने स्मॉलर से शुरू करना है और बिगर पे ख़त्म करना है, इस तरीके से। अब हम आएंगे फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विथ एंड विदाउट रिपीटेशन, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, जैसे डिजिट नंबर को रिपीट नहीं करना है। केस 1, इफ़ वी राइट द गिवन डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी गेट द ग्रेटेस्ट नंबर। केस 2, if we write the given digits in ascending order we get the smallest number but we don't put 0 in the first place। देखिए अब यहाँ पर भी हमारा if we write the given digit ascending order we get the smallest number but we don't put 0 in the first place। Example 2, write the greatest and the smallest number of 3 digits using 4, 5, 1। Digits are not to be repeated, यानी इन नंबर को दोबारा रिपीट नहीं करना है। ये देखिए बता रहे हैं ना, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं 4, 5 and 1। Solution, we have the digit 4, 5, 1, arrange them in descending order 5, 4, 1। The greatest number is 5, 4, 1। Let us arrange the digit in the ascending order as 1, 4, 5। The smallest number is 145। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हुआ ना ये 145, तो क्या हो गया हमारा ये ग्रेटर से स्मॉलर में आ गया है ना। ये 4 पहले हमारा था डिजिट नंबर में था 4, 1, 4, 5, 1, 4 डिसेंडिंग में आ गया 4, 5, 4, 1, स्मॉलेस्ट में आ गया 145। Digits are repeated। Example 3, write the greatest and the smallest number of the 3 digits using 3, 7, 5। Repetitions of digits is allowed। Solution, we have the digits 3, 7, 5। The smallest digit is the
3, therefore the smallest number is 333. The greatest digit is 7. Therefore the greatest number is 777. देखिए, write the answers. Write the greatest 3 digits number. Write the greatest 3 digits numbers using the digits 7, 5, 9. Digits are not to be repeated. Write the smallest 3 digit number. Write the smallest 4 digit numbers. Write the smallest 3 digits number using the digit 5, 6 and 8. Digits are not to be repeated. From the greatest 2 digit number using 790. अब हम पेज पलटाते हैं। देखिए, यहाँ भी देखिए ऐसे ही बता रहे हैं। ये देखिए, आइडेंटिफाई एंड रीड द नंबर्स अप टू 1000, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू 3 डिजिट नंबर्स। ये तो खाली एक्सप्लेन करना है। उड नंबर, इवन नंबर जो हमने आपको बताया था ना, उड नंबर में इंट्रोडक्स द सिंबल ऑफ ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल टू, राइट बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन फॉर द नंबर्स अप टू 1000. Identify the greatest and the smallest number in the group. Even number that you have 0, 2, 4, 6 and 8 ones place. Call it even numbers. देखिए, अभी बता रहा है कि हमारा जो एवन नंबर होता है ना, उसमें क्या कहाँ से स्टार्ट होता है। तो एवन नंबर में हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 2, 4, 6 एंड 8 वंस पहले से आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एवन नंबर। अब वुड नंबर में हमारा क्या आएगा? वुड numbers that have 1, 3, 5, 7 and 9, 8 ones place. Call it वुड नंबर। ये हमारा वुड नंबर आ रहा है। जब 1 से वुड नंबर में 1, 3, 5, 7 आएगा और एवन नंबर में 2, 4, 6, 8 आएगा। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, फॉर्मेशंस of the greatest and the smallest 3 digit numbers by using the given digits with or without repetitions. देखिए, हमने जो आपको यहाँ बताया ना लेसन नंबर 3 में, ये वही बता रहा है कि हमने 1000 नंबर अब टू था ना 1000 हमारा क्या है, ये चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हमने आपको 3 डिजिट नंबर के बारे में बताया है। इंट्रोडक्शन क्या है, सिंबल ग्रेटर एंड स्मॉलर एंड इक्वल टू को, राइट द बिफोर आफ्टर नंबर एंड बिटवीन नंबर आपको बताया है 1000 में। आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, इवन नंबर एंड वुड नंबर अरेंजमेंट किया है। इसी तरह हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को भी आपको बताया है। ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स में भी आपको गिवन करके बताया है विदाउट रिपीशन, बिना रिपीट किए। देखिए, अब हमारे नीचे आएंगे लेट्स आप प्रैक्टिस, यह हमें प्रैक्टिस करना है। देखिए, ये बता रहा है 1 पॉइंट में है ए, काउंट एंड राइट था नंबरेल एंड नंबर नेम। अब हमें काउंट करना है नंबरेल को, नंबर को हमें इस बॉक्सेस में लिखना है। देखिए, हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं, फिर से हम इसे रिपीट करते हैं। ये कितना है? ये है 2 बॉक्स है ना 10, 100 वाले, 1, 2, 3, 4, 5। तो कितना हो गया हमारा? ये 100 का एक बॉक्स है। तो ऐसे हमारे के पास कितने बॉक्सेस हैं? हमारे पास है 5 बॉक्सेस। 1, 2, 3, 4, 5। हमारे पास कितने बॉक्सेस हो गए? 5। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 500। फिर ये टेंस में कितने हैं? तो काउंट करो 1, 2, 3, 4। तो कितने टेंस में कितने हैं? 4। तो हमने ये लिख दिया है 4। फिर कितना है? वंस कितने हैं? वंस भी हमारे पास 4 है, तो हमने यहाँ पर भी लिख दिया है 4। अब हमारा कितना हो गया? 544 वंस। तो हम वी राइट में लिखेंगे 500, नंबर एल में लिखेंगे 544। अब इसे हम कितने नंबर्स नेम में लिख देंगे? तो हम लिखेंगे 544। देखिए 44। देखिए, अब हमने आपको यहाँ बताया ना आपको कि हमने आपको कितना था बॉक्स था हमारे पास? 544 वंस था ना। तो अब इसे हमने नंबर में लिख दिया है, इसे नंबर नेम में लिखा है 545। अब इसी तरह हम बी में देखेंगे। बी में कितने बॉक्स हमारे पास बॉक्सेस हैं? कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं? 100 के 7। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 7, ऐसे 700। अभी हमारे पास टेंस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5।
तो 5 टेंस है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 टेंस। अब हमारे पास वंस कितने हैं 2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 2 वंस। 752 वंस, तो हम यहाँ पर नंबरेल में लिख देंगे 752 वंस। अब इसे हम लिखेंगे नंबर नेम में 752, है ना। देखिए बता रहा ना हमें नंबर नेम नंबर काउंट करना है। देखिए हमने पहले लिखा 544 वंस, फिर सेकंड में लिखा है 752 वंस, इस तरह। देखें अब हम मैच था कॉलम ए और बी, तो हमें क्या करना है, हमें कॉलम से मैच करना है। तो हम कॉलम में को मैच कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं हमें कॉलम से मैच किस तरीके से करना है। ये क्या है, ये हमारा 526, तो हमें ये सेकंड कॉलम बी में देखना है कि 526 हमारा कहाँ जा रहा है। तो हमारा जो है ना ए को हम सेकंड के साथ मैच करेंगे। 500 + 20 + 6, तो हमारा हो गया 526। तो हम इस तरह एरो बनाएंगे, एरो बना के हम इसके साथ मैच करेंगे। फिर हमारा बी का है क्वेश्चन 721, तो हम यहाँ देखेंगे कहाँ है। तो हमने देखा 700 + 20 + 1, तो 721, तो हमने इसको साथ एरो बनाया है और इसके साथ इसको मैच कर दिया है। फिर हमारा हैगा 337, तो हम कहाँ से मैच करेंगे इसे, हम यहाँ फर्स्ट में मैच करें 300 + 3 + 7, 337। अब डी में दिया है 825, तो हमको यहाँ देखना है 825 कहाँ है, ये रहा। कितने नंबर पे है ये, हमारा है 6 नंबर पे हमारा है 800 + 20 + 5, 825, ये रहा हमारा। तो हमने इसको साथ इसको मैच किया है। अब हमारे पास एफ में है 929, तो हमको 929 को किससे मैच करना है, ये रहा 929 को हमको कौन से नंबर के साथ करना है, 8 नंबर के बॉक्स के साथ मैच करना है। 999, 900 + 20 + 9, 929। अब लास्ट वाला हमारा है, नहीं सर जी वाला है 459, तो हमने इसको थर्ड नंबर के साथ मैच किया है। 400 + 50 + 9, 459 के साथ हमने मैच किया है जी को। एच में हमारा है लास्ट वाला 382, तो हमने 382 को 4 नंबर के साथ मैच किया है। 300 + 80 + 2, 382 के साथ हमने मैच किया है इस तरीके से। तो देखिए हमारा मैच। अब हम आते हैं रीग्रुप एंड राइट द 100 टेंस एंड वंस राइट द नंबर। अब हमें ये देखिए हमारे पास 3030 वंस हैं, तो और 100 का बॉक्स है, 10 का बॉक्स है और वंस का बॉक्स है और =2 है। तो हमको क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि जो हमारा 3030 है वो 100 में 10 और वंस में आ रहा है कि नहीं, देखेंगे। फिर उसके बाद अगर 100 10 में आता है तो हमें 100 10 में लिखना है, और अगर नहीं आता है वंस में आता है तो हमें वंस में लिखना है। देखिए 3030 वंस, तो ये हमारा ना 100 में भी नहीं आया है, 10 में भी नहीं आया है, तो हमने दोनों में एरो बना दिया है। और हमारा क्या है, 301 में आ रहा है, 301 में, तो हमको 303 में लिखना है, वंस के बॉक्स में लिखना है इसे। अब इसे =2 कर देना है, 3030 में हमने =2 में कर दिया। अब बी में हमारा दिया है 137, तो ये 100 में भी आ गया है, 10 में भी आया और वंस में भी आ गया है ना। तो हमने यहाँ पर 100 वाले में कॉलम में लिखा है 1, 10 वाले नंबर में लिखा है 3 और 7 वंस में लिखा है 7, तो हमारा हो गया ना 137। तो हमने यहाँ पर =2 कर दिया है 137। अब सी में हमारा दिया है 899, तो ये हमारा इसमें भी 100 में भी आ गया है, 10 में भी आ गया है और वंस में भी आ गया है। तो हम इसे फिर से ऐसे करेंगे, जैसे 100 वाले में हम लिखेंगे 8 और 10 में लिखेंगे 9 और वंस में लिखेंगे 9, तो हमारा =2 हो जाएगा 999। ऐसे देखें। अब हम नीचे आ जाते हैं रीग्रुप एंड राइट नंबरेल, है ना। अब यह नंबरेल में हमें करना है, जैसे दिया 3 10 11 वंस, बॉक्स 10 बॉक्स वंस =2। तो हमें क्या करना हैगा, तो हमें 10 में 3 को करेंगे, 3 10 हो गया है और 11 1 हो गया। 11 के अंदर हम वंस के बॉक्स में 11 लिखेंगे, तो दोनों को मिला के =2 कर देंगे 3
311 कितना हो गया 311। फिर बी में भी हम ऐसे ही करेंगे 5 10s 41, तो हमें यहाँ लिखना है 10 के अंदर 5 लिखना है और 1 में 40 लिखना है। कितना लिखना है 40 लिखना है। देखिए अब हमने यहाँ पर आपको बताया ना 899। अब हम रीग्रुप एंड राइट नंबर बताएंगे। तो हमने आपको बताया था ना 3 10s 11 1 और फिर 5 10s 41, तो हमने यहाँ 3 10 में लिखा है 11 1 में, तो हमारा इक्वल टू हो गया 309 11। अब बी में हमने बताया 5 10 41, तो 5 को हमने 10 पे लिख दिया, 40 को 1 में, तो हमारा आंसर हो गया 540। कितना हो गया हमारा आंसर 514। इस तरीके से। अब क्वेश्चन हमारा 5 का है पुट सिंग अवर इज इक्वल टू। देखिए आप है ना, हमें बताना है कि ग्रेटर और कि ये मुंह किधर साइड जाएगा, तो हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो हमारा यहाँ पर देखो 2 नंबर्स हमारे दिए हैं, 2 नंबर के बीच में एक बॉक्स दिया है, उस बॉक्स के अंदर हमें ग्रेटर की तरफ मुंह खोलना है। जैसे हमारा देखिए ग्रेटर हमारा कहाँ है, कौन से नंबर पे आएगा, हमारा ग्रेटर नंबर आएगा जैसे है 521 है और 628 है, तो हमारा ग्रेटर का मुंह किधर खुलेगा, हमारा ग्रेटर का मुंह 628 की तरफ खुलेगा ऐसे। फिर उसके बाद दिया है 327, तो दोनों सेम है ना, तो दोनों के बीच में एक बॉक्स है, तो हमें इसमें इक्वल टू करना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम है ना, इसके लिए। अब यहाँ 2 नंबर्स है और एक बॉक्सेस है 2 सब में, तो यहाँ पर हमें ग्रेटर की तरफ खोलना है। तो हम कैसे खोलेंगे, ग्रेटर होता है बड़ा, तो हमारे को जैसे यहाँ पर 528 है और 743 है, तो हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ, हमारा ग्रेटर नंबर हुआ 443, तो हमने ग्रेटर का मुँह 443 की तरफ मुँह खोला है। अब हमारा 2 देखिए ग्रेटर नंबर है 981 और 989, तो हमारा ग्रेटर कौन सा हुआ 989, तो हमने ग्रेटर का मुँह 989 तक खोला है। अब ये हमारा 445 दोनों नंबर सेम है, तो हमने यहाँ पर इक्वल टू कर दिया। क्या कर दिया है इक्वल टू। फिर यहाँ पर हमारा नंबर है 997 998, तो हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ 998, तो हमने ग्रेटर का मुँह 989 की तरफ खोला है। अब हम बता रहे राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर देखिए हमारा असेंडिंग ऑर्डर में भी हमें बता रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी बता रहा है कि हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ ख़त्म करना है। देखिए हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हमारा बता रहा है कि स्मॉलर नंबर से हमने स्टार्ट करना है और बिगर पे ख़त्म करना है, और डिसेंडिंग में हमें बता रहा है कि हमें बिगर से शुरू करना है और स्मॉलर पे ख़त्म करना है ना। असेंडिंग में हमने 227 से स्टार्ट किया था और 987 पे ख़त्म किया है, और हमने डिसेंडिंग में 987 से स्टार्ट किया है और 227 पे इसे स्टॉप किया है। देखिए तो हमारा ये अरेंज हो गया ना असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग। यही नंबर में से हमने असेंडिंग ऑर्डर भी बना लिया है और इसे डिसेंडिंग ऑर्डर भी बना लिया है। हमने 227 से स्टार्ट किया तो असेंडिंग में आ गया और 987 से स्टार्ट किया तो डिसेंडिंग में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। गीता हैज़ 958 व्हील्स, हर सिस्टर हैज़ 954, हु हैज़ मोर मनी। तो हम यहाँ पर आपको ये करके दिखाते हैं कि ये क्या होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का है कि 958 और 954 दोनों का हम काउंट करेंगे इस तरीके से। 958 और 954 हमें इसे काउंट करना है। 808 और 4 कितना होगा 12 का 2 1 की कैरी, 5 में 1 मिलाएंगे तो हो जाएगा 6 और 5 हो जाएगा 11, तो हमने 11 का 1 की कैरी है ना। 9 में हमने 1 मिला दिया तो हो गया 10, और 10 में हम 9 मिला देंगे तो कितना होगा 190, तो कितना हो जाएगा 190। तो हमारा आंसर आ गया 1012 है ना, ये 1912 हमारा आंसर आ गया। ये देखिए हमारा आंसर ये रहा। हम यहाँ पे पलटाते हैं। हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। स्कूल ए हैज़ 957 स्टूडेंट्स एंड स्कूल बी हैज़ 957 स्टूडेंट्स,
विच स्कूल हैज़ मोर स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर आंसर लिख रखा है कि दोनों को हमने मैं किया था ना, जैसे हमने इसे क्या किया था, इसे हमने क्या किया था, हमें एडिशन किए थे। हमने इन दोनों को एडिशन करके हमारा आंसर आया गया है 1932। हमने यहाँ पर लिख दिया 1932 हमारा आंसर आ गया है। अब ये 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन देखिए। 900 का हमारा क्वेश्चन, इन ए बॉक्स देर आर 762 ऑरेंज एंड 845 एप्पल्स, विच फ्रूट इज़ मोर इन नंबर्स। तो हमारा दोनों का हमने एडिशन किया है, तो हमारा आंसर आ गया 1606। क्या आंसर आ गया हमारा 1606 हमारा आंसर आ गया है। अब हम 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर यूजिंग द डिजिट्स 439 डिजिट्स आर नॉट टू बी रिपीटेड। तो ये हमारा क्या नंबर आ गया, स्मॉलेस्ट में आ गया ना, 439 जो हमारा स्मॉलेस्ट में आ गया है। ये क्या है, ये नंबर कौन सा आएगा, स्मॉलेस्ट है, ऊड नंबर है। ग्रेटेस्ट में हमारा 5, 6, 8, ये हमारा एवन नंबर आ गया। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट 507, रिपीशंस ऑफ डिजिट इज ऑल वेड। तो ये 507 आ जाएगा यहाँ फिर से। सर्वे ऑन ट्रांसपोर्ट्स ऑफ ए सिटी शोज that there are 780 buses, 580 cars, 790 motorcycle, 423 others vehicles in the city. Arrange them in the descending order. तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आया 2798 हमारा आंसर आ गया है। 2798 हमारा आंसर आ गया। ये देखिए हमने यहाँ पर एडिशन किया था, ये देखिए हमने इसे एडिशन करके यहाँ पर हमारा आंसर ला दिए हैं। देखिए तो हमने यहाँ पर हमारा 12 का आंसर आ गया है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर हमारा 3 यहाँ पर पूरा होता है। इसमें हमने आपको असेंडिंग, डिसेंडिंग, ग्रेटेस्ट, स्मॉलर सभी चीज़ के बारे में हमने आपको यहाँ बताया है। आप लोग भी हमारी वीडियो में बराबर देखिए, अच्छे से इसे रिपीट कीजिए, अपने घर पर इसकी तैयारी कीजिए और है ना एक फुल स्केप लाइए और उसके अंदर हम जैसे होमवर्क आपको भेजते हैं या जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं वैसे आप भी इसकी घर की तैयारी कीजिए और अच्छे से हमें बॉक्स में हमारा जो लिखा हमने आपको जो बताया है इसे घर पे भी इसे अच्छे से एडिशन करिएगा, एक्सप्लेन करिएगा और हमारा होमवर्क लेके हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए ओके बाय।